नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी बहुत पड़ रही है और इस गर्मी से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलिए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत जो है वो मतलब मुश्किल में लोग हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट और गहरा विषय आपका महरे बाजार को लेकर मैं रखना चाहता हूं। और ये बाजार महरे जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक बड़ा बिजनेस हब है। लेकिन जिस तरह से ये बिजनेस देता है, जिस तरह से सरकार को ये टैक्स देता है, उस अकॉर्डिंग सरकार क्या इस बाजार को सुविधाएं भी देती है, नहीं देती है, इस विषय पे मैं लेकर चलूंगा आपको। और जागरूकता से भरा विषय है, आप लोगों को इस पे थोड़ा जागरूक भी होना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये आप देख रहे हैं, अभी एक मिनी सचिवालय जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अभी हालांकि इस मिनी सचिवालय की ओपनिंग नहीं हो पाई है, कई कारण जिसके रहे हों, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगले महीने मुख्यमंत्री शायद इसको लेकर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस उद्घाटन के साथ साथ में मैं कुछ चीजें आपके सरकार के प्रशासन के ध्यान में, एसडीएम साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये मिनी सचिवालय तो आपने बनाया, बहुत पैसा खर्च किया, 15-17 करोड़ रुपए लगभग इस पे खर्च किया है। लेकिन इस पैसे को खर्च करने के साथ साथ में आप लोग शायद इसकी जो नेसेसिटी है, या जो हमारी सड़क है या हमारे बाजार की नेसेसिटी है, उसको करना भूल गए हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये नालियों में सड़ा हुआ पानी और इतनी बदबू यहां पर ये दिखाती है कि हमारा प्रशासन कितना लाचार है इन सब चीजों को लेकर। कि देखिए, पूरी नालियां, यहां खड़े हो तो बाथरूम की स्मेल आ रही है, इतनी गंदी दुर्गंध यहां पर आती है। मैं कल शाम को यहां पर खड़ा था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने महसूस किया कि इतनी गंदगी, और जिस बाजार और ये इतना बड़ा आपने बनाया है, लेकिन इस पानी की व्यवस्था यहां पर आप लोग नहीं कर पाए। ये पानी जो है वो नालियों में किस तरह से सड़ रहा है देखिए, और ये बाजार की और आपकी नाकामी को ये दर्शाता है। मैं सामने की तरफ लेके चलूंगा। यहाँ पर देखिए लोग आते हैं, ये बैंक भी है यहाँ पर, मेरे से अभी थोड़ा सामने की तरफ आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए किस तरह से नालियों में ये गंदगी सड़ी हुई यहाँ पर, और ये बैंक के अंदर यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन अब इसको कौन है जो इसको ठीक करेगा? अब लोगों के जो पाइप थे सारे वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है सड़क ऊपर का पानी नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन क्या सरकार या नेशनल हाईवेज या जितने भी ये पैसे खर्च किए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि महरे बाजार के पानी की निकासी का कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है, या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है? ये जो नालियां देखिए, बॉटल्स, प्लास्टिक, कचरा सब नालियों में सड़ रहा है, और इतनी गंदगी, इतनी स्मेल यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक चीज और भी चीज रखूंगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पर गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है, बुजुर्गों को, किसी को चलने के लिए कोई फुटपाथ नहीं है। ये मेरे बाजार की एक बड़ी समस्या है। जैसे आप देखिए, ये बुजुर्ग आ रहे हैं, तो अब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। हालांकि इस मुद्दे पे मैं बाद में बात करूंगा, मैं और करता भी रहता हूं, लेकिन बाजार में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों में पानी सड़ रहा है, साफ करने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसको कौन साफ करेगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जाने, एसडीएम साहब जाने, या नेशनल हाईवे वाले जाने कि इसकी व्यवस्था कौन करेगा। लेकिन हालत खराब है। जिस तरह की स्मेल, जिस तरह की गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, उससे प्रशासन की नाकामी जो है वो साफ दिखती है। कहीं भी किसी तरह की कोई व्यवस्था आप लोगों ने बनाकर रखी नहीं हुई है। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि प्लीज आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। इतनी गंदगी में मच्छर पैदा होता है, बीमारियां पैदा होती हैं, और अस्पतालों की व्यवस्था आपकी कैसी है आपने देखी है। तो लोगों का पैसा भी लगता है, और लोग कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भरोसा उनका है वो भी टूटता है। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं मुद्दे को सामने रखना चाहता हूँ। कृपया इस पे संज्ञान लें, और क्या इसका समाधान हो सकता है उस पर करें। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और जीवन उत्साह न्यूज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपके क्षेत्र की सही खबरों को, सही मुद्दों को सही तरीके से आपके बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।